चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं। क्लास 9 का चैप्टर 4 है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप कोई भी वेबसाइट या इंटरनेट चलाने के लिए या वेब पेज को सर्च करने के लिए जिस एप्लीकेशन या जिस मोबाइल की ऐप को ओपन करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो देखो, ब्राउज़र आपके कंप्यूटर पर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी ब्राउज़र किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट तक पहुंचने देता है। यदि आप इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हो तो आपके जो कंप्यूटर है या आपके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब ब्राउज़र को वेब क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से भी जाना जाता है। जो अपना वेब ब्राउज़र है, इसको हम क्या कह सकते हैं? वेब क्लाइंट। क्यों? कि आपको वेब को एक्सेस करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वेब ब्राउज़र की। तो वेब के लिए एक तरह क्या है? क्लाइंट का काम करता है। दूसरी बात है कि अगर आप इंटरनेट के अंदर नेविगेशन करना चाहते हो या इंटरनेट पर सर्फ करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वेब ब्राउज़र की, यानी इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से भी जाना जाता है। ब्राउज़र आपके लिए उन विभिन्न वेबसाइट दिखाने वाली किसी विंडो के रूप में कार्य चलो थोड़ा सा गलत होगी कार्य करता है। ब्राउज़र आपके लिए उन विभिन्न वेबसाइट को दिखाने के लिए किसी विंडो के रूप में कार्य करता है। यानी वेबसाइट को अगर आप देखना चाहते हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? ब्राउज़र का। तो वो ब्राउज़र है, वो उन वेबसाइट की क्या दिखाता है? वेबसाइट के लिए एक विंडो का कार्य करता है, जिन पर जानकारी मौजूद होती है। वेबसाइट के ऊपर क्या मौजूद होती है? जानकारी। आपको बस अपने ब्राउज़र में कोई वेब पता लिखना होता है। अगर आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आपको अपने वेब ब्राउज़र के अंदर क्या लिखना होगा? उस वेबसाइट का वेब एड्रेस लिखना होता है, और तुरंत उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और आप तुरंत ही उस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो देखो, ये कुछ वेब ब्राउज़र के नाम है। ये तो आपने देखा ही होगा अपने मोबाइल या पीसी के अंदर, जिसको हम कहते हैं गूगल क्रोम। ये पीसी के लिए उपलब्ध है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये है मोजुला फायरफॉक्स। तो समझ में आ गया? अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हो या इंटरनेट के ऊपर जो वेब है, जो वेब पेज है या जो वेबसाइट है, अगर इनको आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। जिसे हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र। आगे देखो, अब है जो वेब ब्राउज़र है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है टेक्स्ट बेस और दूसरा होता है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। एक तो होता है टेक्स्ट बेस वेब ब्राउज़र और एक होता है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। जो टेक्स्ट बेस वेब ब्राउज़र होता है उसमें केवल अक्षर ही प्रदर्शित होते हैं। ग्राफिक्स या कोई भी फोटो है, वीडियो है, ऑडियो, ये प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं। केवल क्या प्रदर्शित किया जाता है? टेक्स्ट फॉर्म। वेब पेज किसके रूप में होगा? टेक्स्ट फॉर्म में होता है, टेक्स्ट फॉर्म में होगा। जबकि जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होते हैं वो टेक्स्ट को तो सपोर्ट करते ही हैं, साथ में ऑडियो, वीडियो या जो डायग्राम या चित्र है, इमेज है, उनको भी साथ में क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो समझ में आ गया? ब्राउज़र कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र होते हैं जो केवल टेक्स्ट को ही क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर ग्राफिक्स को आप रिप्रेजेंट या प्रस्तुत नहीं कर सकते। जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होते हैं उसमें टेक्स्ट तो प्रदर्शित होता ही है, साथ में आप क्या कर सकते हो? वीडियो है, ऑडियो है, कोई भी डायग्राम है, वो भी साथ में प्रदर्शित कर सकते हो। उससे साथ में उसको ये सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। तो देखो, पहला वेब ब्राउज़र था, उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। क्या नाम था? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको बाद में नाम बदलकर नेक्सस कर दिया था। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका बाद में नाम बदल के क्या कर दिया था? नेक्सस।
और जो पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर था वो था लिंक्स। कौन सा था? लिंक्स। और ये कब आया था? 1992 के अंदर। और जो पहला ग्राफिकल आधारित वेब ब्राउजर था वो था एयरवाइज। कौन सा था? एयरवाइज। और ये भी कब आया था? 1992 या 92 के अंदर। और बात करें सबसे पॉपुलर ब्राउजर की तो वो था मोसेक। कौन सा था? मोसेक पहला पॉपुलर। GUI का मतलब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। कैसा था? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस आधारित वेब ब्राउजर कौन सा था? मोसेक था। और अगर बात करें पहला कमर्शियल वेब ब्राउजर की तो वो था नेटस्केप नेविगेटर। कौन सा था? नेटस्केप नेविगेटर। और अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर है जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, मोजिला फायरफॉक्स है जो ओपन सोर्स है, फ्री में उपलब्ध है, गूगल का गूगल क्रोम है, नेटस्केप नेविगेटर है, सफारी है। ये कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर हैं। तो आ गया समझ? वेब ब्राउजर पहले तो वेब ब्राउजर किसे कहते हैं? जब भी आपको कोई भी वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर जिस एप्लीकेशन को ओपन करते हो उसी को हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। और वेब ब्राउजर दो प्रकार के होते हैं, एक तो टेक्स्ट बेस होते हैं और एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर होते हैं। जो टेक्स्ट बेस वेब ब्राउजर होते हैं वो केवल टेक्स्ट को ही सपोर्ट करते हैं, उसमें ग्राफिक्स को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अगर उसमें वीडियो या ऑडियो या कोई डायग्राम प्रदर्शित नहीं किया जाता। जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर होते हैं वो तो टेक्स्ट को तो सपोर्ट करते ही है, साथ में किसी ऑडियो वीडियो इनको भी क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। और बात करते हैं जो पहला वेब ब्राउजर था वो कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब था। ठीक है। और जो पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर था वो लिंक्स था जो 1992 के अंदर आया था। और अपन बात करें ग्राफिक्स आधारित पहला वेब ब्राउजर वो एयरवाइज था। कौन सा था? एयरवाइज था। और जो पहला पॉपुलर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जो वेब ब्राउजर था वो था मोसेक। और पहला जो कमर्शियल वेब ब्राउजर था वो था नेटस्केप नेविगेटर। और वर्तमान में बहुत सारे प्रचलित वेब ब्राउजर जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, नेटस्केप नेविगेटर है, सफारी है आदि। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा वेब ब्राउजर।